जैसा कि मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि क्या कल की मीटिंग में बड़े फैसले हुए हैं। अब कुछ और चीज़ें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक और मीटिंग में भी बड़े फैसले हुए हैं और वो फैसले हैं पीटीआई के अंदरूनी जो मामलात हैं। पीटीआई के इस वक्त जो अंदरूनी मामलात हैं वो इस हुकूमत और इस निज़ाम की उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है और अब इस निज़ाम की उम्मीद ये जो इस एतमाद की जो आखिरी उम्मीद है उसका गला घोंटने का फैसला किया गया है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है? तहरीक इंसाफ के अंदर एक तो तंजीमी तौर पे एक बहुत बड़ा बहरान चल रहा है, एक बहुत बड़ा खला चल रहा है। इमरान खान जिनके साथ पाकिस्तान के लोगों की अक्सरियत है, जिनको पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी को 2 तारीख अक्सरियत दी और अब 3/4 से भी ज़्यादा मामला पहुँच गया है, उस इमरान खान की तंजीम जो है वो आपस में गुत्थम गुत्था है, आपस में इख्तलाफात हैं, ग्रुपिंग है और अगर ग्रुपिंग नहीं भी है तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है। देखें, एक तो इसमें मसला यह है कि मैं सलमान अकबर राजा साहब के हवाले से आपको ये अर्ज़ करता रहता हूँ कि सलमान अकबर राजा साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ बहुत मुखलिस हैं। उनको ख़रीदा नहीं जा सकता, उनको वो कंप्रोमाइज़ नहीं बन सकते, वो चाबी वाले खिलौने नहीं बन सकते, वो लेले और अर्दली नहीं बन सकते। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी क्राइसिस हैं उसकी अगर वजह सबसे बड़ी सलमान अकबर राजा साहब को करार दिया जाए तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अगर इन तमाम क्राइसिस को, इन तमाम चीज़ों को अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो वो भी सलमान अकबर राजा साहब हैं। सलमान अकबर राजा साहब का मसला ये है कि वो बहुत ही शानदार इंसान हैं, बहुत ही दलेर इंसान हैं, लेकिन उनको शायद आज तक अपनी जो उनकी ताकत है एज ए सेक्रेटरी जनरल शायद उसका उनको आज तक रियलाइजेशन नहीं है। आज तक उन्होंने उस अपनी जो एक अथॉरिटी है, जो अपनी जो ताकत है उसको उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया, अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं किया, जिससे इमरान खान के कॉज को नुकसान हो रहा है, जिससे तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान हो रहा है। और उसकी एक मैं आपको वजह बता देता हूं कि अब आप देखें इमरान खान साहब ने और इमरान खान साहब कितना एतमाद करते हैं। इस वक्त इमरान खान किन 5 लोगों पर सबसे ज्यादा एतमाद कर रहे हैं? अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान चकज़ई साहब, सोहेल खान आफरीदी, शाहिद खटक और 5वें सलमान अकबर राजा साहब। ये 5 वो लोग हैं जिन पे इमरान खान सबसे ज्यादा तकिया किए हुए हैं, जिन पे इमरान खान साहब सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं। और अगर चीजें उस तरह नहीं होंगी तो उसके जिम्मेदार ये 5 लोग ही होंगे। अब सलमान अकबर राजा साहब को इमरान खान साहब ने हुक्म दिया, हिदायत कि 2 दिसंबर को इमरान खान ने हिदायत दी कि मैं पहली पॉलिटिकल कमेटी खत्म कर रहा हूं, सलमान अकबर राजा नई पॉलिटिकल कमेटी का अनाउंस करें। अब आप मुझे बताएं कि 2 दिसंबर से लेकर आज 11 दिसंबर हो गई है, सलमान अकबर राजा साहब नई पॉलिटिकल कमेटी अनाउंस नहीं कर सके। आपको इस बात का पता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कोई फोरम ही नहीं है, कोई फोरम ही नहीं है। जो कोर कमेटी है उसकी कई माह से मीटिंग नहीं हुई। आप इमेजिन करें कि कई माह से पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास नहीं हुआ। इससे बड़ी बात सुनिए कि पीटीआई की कोर कमेटी में महमूद खान चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं ही नहीं। इससे बड़ी क्या शानदार तंजीम हो सकती है। फिर एक और चीज देखिए कि देखें, जिस तरह से मैंने कहा कि कोई सियासी कमेटी नहीं है, यानी कोई ऐसा पीटीआई के अंदर इस वक्त फोरम नहीं है जिसके अंदर तमाम रीजन्स के सदूर हो, तमाम सूबों के सदूर हो, तमाम पार्लिमानी लीडर्स हो, तमाम अपोजिशन लीडर्स हो, ILF हो, यूथ का सदर हो, ISF का सदर हो, वीमेन विंग की सदर हो। इस वक्त तहरीक इंसाफ का कोऑर्डिनेशन का कोई एक ऐसा फोरम नहीं है जिसके अंदर तमाम ये लोग हों। इससे बड़ा तंजीमी बहरान किसी तंजीम के लिए क्या हो सकता है? और वो तंजीम जो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात हो, वो तंजीम जिनका लीडर जेल के अंदर ना कैद हो, जिनके लोग जेलों के अंदर हो, मतलब इससे बड़ा क्राइसिस नहीं हो सकता। और इसको अगर इस क्राइसिस को खत्म कर सकते हैं तो वो सलमान अकबर राजा साहब हैं, जो कि मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहे। मतलब उनके पास जस्टिफिकेशन होगी, शायद कोई लॉजिक भी हो उसके अंदर, लेकिन जिस जमात ने इस निजाम के साथ सियासी लड़ाई लड़नी है, जिसने इमरान खान को रिहा करवाना है, उस जमात की कोई सेंट्रल कोऑर्डिनेशन, कोई फोरम ही नहीं है। उसकी कोर कमेटी का कई माह से इजलास तक नहीं हुआ। तो उस तंजीम ने क्या करना है? देखें, अवाम और इमरान खान कनेक्टेड हैं, अवाम और इमरान खान का आपस में राब्ता है। इमरान खान भी डटा हुआ है, अवाम भी उसके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन दरमियान में तंजीम कहां पे है? खैर, एक तो ये क्राइसिस है, लेकिन बड़ा जो एक और मसला है वो है तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली में 3 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो बुज़दिल हैं, कंप्रोमाइज नहीं है, बुज़दिल हैं, डरते हैं, गिरफ्तारी से डरते हैं, हमारे कुछ हो मतलब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा उससे डरते हैं। कुछ हैं जिन्होंने
बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत भुगता है, घर तबाह करवा लिए हैं, कारोबार तबाह करवा लिए हैं, फाइनेंशियली बेचारे बहुत कमजोर हो गए हैं और वो उनके अंदर सकत नहीं रही। ये हैं वो दूसरे लोग। अच्छा, इन दूसरे लोगों को किसने खड़ा कर रहे हैं? तंजीम ने करना है। अगर एक उनका ऐसा बंदा है जो बहुत सिंसियर है, वो कुछ करना चाहता है और उसको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो वो तंजीम ने उसको सपोर्ट करना है ना। तंजीम उसको ओवरसीज पाकिस्तानियों से फंडिंग करवा के स्ट्रॉन्ग करे, ये तंजीम ने करना है। अच्छा, पहले मैंने आपको बताया कि वो हैं जो बुज़दिल हैं, दूसरे वो हैं जिन्होंने बहुत कमजोरियां, जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दे ली हैं और वो कमजोर इस वक्त फाइनेंशियली हो चुके हैं, उनकी सकत नहीं रही। तीसरे वो हैं जो कंप्रोमाइज्ड हैं, जो मीर जाफर और मीर सादिक असल वाले हैं। मैंने पिछली में भी बताया था कि ये जो एनडीयू वाले हैं उनकी जस्टिफिकेशन बड़ी लॉजिकल है, वो खान साहब तक जाएगी तो फिर खान साहब जो फैसला करेंगे उस पर हम बात करेंगे। चौथे वो हैं जो नेकनियती से ये समझते हैं कि मजामत से इमरान खान रिहा नहीं होगा, मफामत से रिहा होगा। लेकिन कल रात जो मीटिंग अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद हसन चिगज़ई साहब और सुहेल अफरीदी साहब की हुई है, उसमें एक बात तय हो गई है कि नो मफामत, कोई मफामत नहीं, कोई बातचीत नहीं। बातचीत उस सूरत में होगी जब इमरान खान से मुलाकातें बहाल करवाई जाएंगी, तब जाके मुज़ाकरात भी अगर किसी से करने हैं तो किए जाएंगे, उससे पहले कोई बातचीत नहीं है। तो अब मसला यह है, जो है कंप्रोमाइज्ड लोग, वो पार्टी के अंदर एक बयानिया बना रहे हैं, मीडिया को एक बयानिया लीक कर रहे हैं और मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं। वो क्या कि ये देखें जी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद हसन चिगज़ई हमारी पार्टी से नहीं है, इनको खान साहब ने बना दिया है, ऐसा क्या था जो हम नहीं कर सकते थे, ये कर रहे हैं। और वो अंदरूनी तौर पे अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद हसन चिगज़ई साहब को कमजोर कर रहे हैं। वो इन दोनों के नोटिफिकेशन की सिंसियर एफर्ट्स नहीं कर रहे। एक पिटीशन किसी अदालत में पेंडिंग है जो विड्रॉ करनी है, वो विड्रॉ नहीं हो रही, जिसकी वजह से इनके नोटिफिकेशन नहीं हो रहे। ये इनके इमरान खान बार बार जेल से कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर सख्त एहतजाज करो इनके नोटिफिकेशन के लिए, वो एहतजाज नहीं किया जा रहा और फिर इनके ऊपर अंदरूनी तौर पे सवालात उठाए जाते हैं, ग्रुपिंग कर ली गई है इनके खिलाफ। अब यह फैसला हुआ है कि एनफ इज एनफ, एक अहम शख्सियत जिनका जो इमरान खान जिन पे बहुत डिपेंडेंट है इस वक्त, जिनसे इमरान खान जिन पे इमरान खान को बहुत मान है, जिनसे इमरान खान ने बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं, उन्होंने इन दो शख्सियात को कैटेगोरिकल कह दिया कि सर बात यह है, ये जो आप के खिलाफ अंदरूनी तौर पर पीटीआई के अंदर से चीजें हो रही हैं, ये अगर आप इन चीजों की वजह से कुछ इकदाम नहीं करेंगे तो ना कौम, और उन्होंने अपना भी कहा कि हम अगर पीटीआई की अंदरूनी चीजों की वजह से इकदाम नहीं करेंगे, स्टेप्स नहीं लेंगे, तो ना हमें पाकिस्तान की कौम माफ करेगी, ना हमें इमरान खान माफ करेगा। इमरान खान ने जिसको मैंडेट दिया है वो ये मत देखे कि पीटीआई के एमएनए कुछ ये कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं और तंजीम ये कर रही है, वो कर रही है। उन्होंने इन दो शख्सियात को कहा है कि सर इमरान खान ने मैंडेट आपको दिया है, फैसले आपने करने हैं। इस वक्त अगर कोई सेनेटर है तो वो इमरान खान की वजह से है, अगर कोई एमएनए है तो इमरान खान की वजह से है, कोई एमपी है तो इमरान खान की वजह से है। और जिसको इमरान खान की पॉलिसी से इख्तिलाफ है, जो समझता है कि इमरान खान मजामत की बात कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, मफामत से चीजें होंगी, वो पार्टी छोड़ दे। और अगर वो पार्टी नहीं छोड़ता और वो आपकी अहकामात को नहीं मानता तो उनको पब्लिकली उनको नेम एंड शेम करें, उनके नाम पब्लिक में जाएं, अवाम जाने और वो जाने। लेकिन अब इस वजह से चीजों को पेंडिंग नहीं किया जाएगा कि अंदरूनी तौर पे कंसेंसस नहीं है, और जो अब अंदरूनी तौर पे इन दो शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा, इनको कमजोर करेगा, उसको पब्लिकली एक्सपोज किया जाएगा, उसका अवाम के सामने उसके नाम लाए जाएंगे। लेकिन इन दो शख्सियात को यह कहा गया है कि आप जो स्टेप्स लेना चाहते हैं बुलें, क्योंकि इमरान खान बार बार कह रहे हैं, आखिरी मुलाकात में भी बहनों से कहा है कि उनको कहें कि जो स्टेप्स लेने हैं लें, आप ही फैसला करेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता चुका हूं पिछली वीडियो में कि सुहेल अफरीदी साहब ने इन दो शख्सियात को कहा है कि अगर आप कोई हुक्म देते हैं, इमरान खान ने आपको मैंडेट दिया, मैं आपका हुक्म मानने का पाबंद हूं। और उन्होंने एक और बात भी की सुहेल अफरीदी साहब ने उनको कि अगर उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हैं कि डी चौक परसों की कॉल दे देते हैं कि डी चौक आना है, उन्होंने कहा पहली बात तो यह है कि मैं तैयार हूं, मेरा सूबा तैयार है, मेरे कारकुनान तैयार हैं। अगर उन्होंने कहा कि बिल फर्ज करते हैं कि मैं आपको कहता हूं कि नहीं जी मैं आपकी बात नहीं मानता, तो उन्होंने कहा कि मेरे कारकुनान, पीटीआई के कारकुनान, इमरान खान के कारकुनान मुझे जीरो कर देंगे और आपके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैंडेट इमरान खान ने आपको दिया है। तो अब यह फैसला हुआ है कि जो लोग नेकनियती से समझते थे कि मफामत से इमरान खान ने आना है, लेकिन बातचीत से आना है,
कोई बातचीत नहीं होगी जब तक मुलाकातें नहीं होंगी। नेक नियति वालों का एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन कोई मफामत नहीं होगी, सिर्फ मजामत मजामत और मजामत होगी। और जो अंदरूनी असल मीर जाफर मीर सादिक हैं, मैं आपको बताऊं, अपनी राय दे देता हूं, क्योंकि अब इमरान खान साहब को जब एक्चुअल सूरत हाल बताई जाएगी कि पार्लिमानी पार्टी ने इनके नाम दिए थे, तो खान साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, उसका मुताबिक जाहिर है हम बात करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि सुहेल सुल्तान, शाह आहद और आसिफ महसूद, सुरैया साहिबा जो है, और अपना ये सारे जो हैं, ये मैं इनको, ये मेरे सामने इनकी कुर्बानियां मैंने इनको अक्टूबर में भी देखा, नवंबर में भी देखा, फ्रंट से इन्होंने लीड किया ये सारे। तो इनको जाहिर है इमरान खान के सामने जब एक्चुअल बात जाएगी तो फिर इमरान खान साहब अपनी जो भी उनकी ओपिनियन है वो बताएंगे। इसमें एक राय ये भी है कि कुछ एक दो लोगों की वजह से सारे रगड़े गए, असल गुस्सा उन एक दो पर था। तो खैर, जिस तरह से मैं आपको अर्ज कर रहा था, जो असल मीर जाफर मीर सादिक हैं, जो महमूद थाना चकजई साहब को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को कमजोर कर रहे हैं, उनके हवाले से अब यह फैसला हुआ है कि इनको पब्लिकली एक्सपोज किया जाएगा। और अब यह है कि सलमान राजा साहब को कहा जाएगा कि जल्दी आप उस सियासी कमेटी का अनाउंस करें ताकि वो वीकली एक मीटिंग करे और चीजों को देखे, कोर कमेटी का इजलास बुलाया जाए, फैसले किए जाएं, मुशावरत का दायरा कार जो है वो बढ़ाया जाए। और फिर दो चीजें ऐसी हुई हैं जो जाहिर है बड़ी तशवीशनाक हैं। एक ये हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है, उसमें कोई डिस्कशन भी नहीं होती, और उसके बाद पार्लिमानी पार्टी के एलामिया जारी होता है कि पार्लिमानी पार्टी राना सनाउल्लाह के उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक कमेटी बनाई जाए, जो कमेटी जाके इमरान खान को मुयस्सर सहूलियात का जायजा ले। वो पार्लिमानी पार्टी में के इजलास में वो चीज डिस्कस भी नहीं हुई, तो वो कौन था जिसने ये एलामिया जारी करवा दिया। फिर अगली बात सुने, पार्लिमानी लीडर सेनेट बैरिस्टर अली जफर साहब एक लेटर लिखते हैं चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को, और उसको कहते हैं कि जी हम ये ऑफर एक्सेप्ट करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको उनकी जेल में सहूलियात का जायजा लेने के लिए कमेटी बनाई जाए, और उसमें उस कमेटी में मेरे ख्याल बैरिस्टर अली जफर साहब होंगे और मिसाल यूसुफजई होंगी, दो और नाम है। ये जो बैरिस्टर अली जफर साहब ने स्टेप लिया, इसके ऊपर उन्होंने अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो अपोजिशन लीडर है सेनेट में, उनको ऑन बोर्ड ही नहीं लिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास को पता ही नहीं है, महमूद थाना चकजई को पता ही नहीं है, और वो अपने तौर पे हुकूमत को ऑफरें कराते फिर रहे हैं। महमूद थाना चकजई को पता ही नहीं है, और पार्लिमानी पार्टी के बिहाफ पे जनाब हुकूमत को ऑफर कराई जा रही है कि हम कमेटी में बैठने के लिए तैयार हैं। अलावा इन्होंने महमूद थाना चकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का कैटेगोरिकली फैसला है कि जब तक इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात बहाल नहीं होती तब तक कोई बातचीत नहीं होगी किसी के साथ भी, मजामत मजामत और मजामत होगी। और अब ये जो एक अंदरूनी तौर पे खबरें ली की जाती हैं इन दोनों के खिलाफ, इनको जो कमजोर किया जा रहा है, जो पार्टी के अंदर जो लोग हैं जो कहते हैं कि इमरान खान गलत कर रहा है, टकराव की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, उन लोगों के बारे में फैसला हो गया है कि इनको पब्लिकली नेम एंड शेम किया जाएगा। जो फैसले अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद थाना चकजई करेंगे उनको मुकम्मल तौर पे इंप्लीमेंट किया जाएगा और करवाया जाएगा, और जो नहीं उसके ऊपर मानेगा तो उसको पब्लिकली एक्सपोज किया जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें सेनेट के अंदर ना कोई सीटों की जरूरत है क्योंकि हुकूमत के पास होता है अक्सरियत पूरी है सेनेट के अंदर, ना हमें कौमी असेंबली में मजीद एमएनए की जरूरत है क्योंकि हुकूमत के पास होता है अक्सरियत पूरी है। तो हमने क्यों इनको अपने साथ रखा हुआ है, क्यों हम इनको स्पेयर कर रहे हैं। और बातें तो यहां तक भी आ रही हैं कि पीटीआई के अंदर कुछ लोग हैं जिनकी ज़का अशरफ के साथ मीटिंग हुई है पीपल्स पार्टी में जाने के लिए, उनके मामला तय हो गए और जब मौका आएगा तो पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे। तो इसलिए ये अब कहा जा रहा है कि इन दो शख्सियात जिनको इमरान खान ने मैंडेट दिया है, इनको जो लोग अंदरूनी तौर पे ग्रुपिंग कर रहे हैं, पार्टी को तकसीम कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, और जो फिर एक और चीज आप सुन लें, उनको तो एक्सपोज किया जाएगा पब्लिकली। एक और चीज आप सुन लें, इमरान खान साहब ने अपने उनके ट्वीट में लिखा हुआ है, उनकी बहनों ने आकर बताया कि पाकिस्तान बार कौंसिल के उम्मीदवारों के हवाले से फैसला करेंगे सलमान राजा साहब और हामिद खान साहब। दूसरा, उस बहनों ने आकर कहा और ट्वीट में भी लिखा हुआ है 2 दिसंबर वाली कि केपी में वुकला के हवाले से फैसला अब करेंगे सुहेल आफरीदी। आपको पता है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या किया? बैरिस्टर गौहर साहब ने लेटर निकाल दिया है कि पाकिस्तान बार कौंसिल के इंतखाबात के लिए मैं नामजद करता हूं काजी अनवर साहब को, जिस काजी अनवर साहब की वजह से केपी में बदतरीन शिकस्त हुई है पीटीआई को इलेक्शन में, जो केपी खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल के इलेक्शन थे, उस काजी अनवर साहब को उन्होंने नामजद कर दिया। और जब उनसे पूछा गया बैरिस्टर गौहर साहब से कि आपको ये किसने कहा कि आप ये लेटर निकाल दें, उन्होंने पीटीआई की एक खातून रहनुमा का नाम लिया
कि मुझे तो उसने कहा था, मैंने लेटर निकाल दिए। तो उनसे ये कहा गया कि सर ना ये आपका मैंडेट था, खान साहब ने मैंडेट दिया सलमान राजा साहब को और हामिद खान साहब को, और सूबाई सतह पे उन्होंने कहा है कि फैसलों में ऑन बोर्ड रखेंगे, और यानी सूबे में वकला के सारे फैसले आप करेंगे। सुहेल अफरीदी और पाकिस्तान बार काउंसिल के ऊपर मैंडेट गो के इन दो का है, फैसला उन्होंने करना, लेकिन डेफिनेटली ये मुशावरत करेंगे सुहेल अफरीदी से, आपको तो मैंडेट ही नहीं था। इस तरह से तो पीटीआई के अंदर तमाशे लगे हुए हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि इनके हवाले से आप फैसला हो गया कि जो मीर जाफर और मीर सादिक मीर जाफर असल हैं उनको एक्सपोज किया जाएगा, और सलमान राजा साहब को कहा जाएगा कि वो पॉलिटिकल कमेटी को जल्द अज जल्द वो उसकी तश्कील करें और अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करें, और अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करके और उसको जो भी पार्टी के डेकोरम को वो कर रहा है उसको वो करें। अब क्या मुंह में रह गए बैरिस्टर अली जफर साहब और इन सारों के पार्लिमानी पार्टी के बिहाफ पे जिन्होंने अलामी जारी किया, उधर से राना सनाउल्लाह ने वसीम बदामी के प्रोग्राम में कह दिया मैंने तो इनको ऑफर ही नहीं की, इनके साथ तो बात ही नहीं हो सकती। तो अब जहां पे इससे पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि अवामी सतह पर जो फैसले किए गए कि क्या उन्हें, वहीं पे मैंने आपको अर्ज किया है कि अब पार्टी के अंदर जो असल मीर जाफर मीर सादिक हैं उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा, और उन पे बड़ा सख्त और कड़ा वक्त उन पे आने वाला है। उनको एक्सपोज किया जाएगा, पब्लिकली एक्सपोज किया जाएगा, किसी तरह की उनको कोई रियायत नहीं दी जाएगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।